जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये हो गया y हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तीन खंड में हम बांट लेते हैं। चलिए अब सबसे पहला इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के लिए हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो 2x प्लस 3 और y की जगह पर 0 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक और यह माइनस 4 है, इधर आकर के प्लस में बदल जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 2 से ही 2 बार में कट जाएगा। यानी यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 रखेगा आ जाएगा। फिर 2x प्लस 3y और माइनस 4 इधर आकर के प्लस में 4 बन जाएगा। अब हम इस बार हम क्या रखते हैं, y का मान हम 1 रखते हैं। यदि y का मान 1 रखते हैं तो 2x प्लस 3 y के जगह पर 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 2x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू ये 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 हो जाएगा। यानी y का मान अगर 1 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर हम अब y का मान इस बार हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इक्वेशन मेरा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। तो y की जगह पर हम क्या रखते हैं, इस बार 2 रखते हैं। अगर y का मान यदि हम 2 रखते हैं, y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y के जगह पर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -2। x इक्वल टू क्या होगा, -2 है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 -1 बार में कट जाएगा। यानी यदि y का मान 2 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, -1। इस तरह से पहले इक्वेशन के लिए मेरा x और y का मान निकल गया। अब सेकेंड इक्वेशन है, इसके लिए हम x और y का मान निकालते हैं। तो जैसा कि सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल, अब हम क्या करते हैं, तो माइनस वाई है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 लिख सकते हैं। चलिए अब हम x का मान इसमें क्या रखते हैं, तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। यह मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y हो गया, और इसको तीन खंड में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 और x के जगह पर 0 प्लस 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बच जाएगा, 5। यानी y का मान कितना आएगा मेरा, 5 हो जाएगा। फिर हम x अगले इक्वेशन, फिर हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। यदि हम x का मान यदि 1 रखते हैं तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3 और x के जगह पर 1 और प्लस 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और प्लस 5 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी y का मान मेरा मान कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, x का मान हम -1 रखते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3 और -1 और +5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 = 3 -3 और +5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी यदि हम x का मान हम -1 रखते हैं तो y का मान मेरा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा था 2x + 3y - 4 = 0। तो इसके लिए हमको x पहला एक कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 0 है। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0.5 और 1 है। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 2 है। फिर सेकंड इक्वेशन जो है 3x - y + 5 = 0, इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और 5। e के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और 8, और f के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और 2। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश है, y है और इसके नीचे y डैश है। ये मेरे ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहला इक्वेशन के लिए मेरा x का मान आया था, यानी एक कोऑर्डिनेट्स है, x का मान 2 है तो 1 2 और y का मान था 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 0, 2 and 0, यह मेरा हो गया a पॉइंट हो गया। b के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा, और y का मान था 1, यानी y का मान 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और 1। यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था -1 तो -1 इधर हो जाएगा, और y का मान था 2 तो 1 और 2, यानी यह पॉइंट हो जाएगा मेरा -1 और 2 हो जाएगा। यह मेरा क्या होगा, c के कोऑर्डिनेट्स हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो इसको हम क्या किए, आपस में मिला देते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम क्या दे देंगे, यह इक्वेशन था मेरा 2x + 3y - 4 = 0। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरे d के कोऑर्डिनेट्स क्या था, तो x का मान था 0 और y का मान था 5। तो 0 और y का मान हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया 0 और 5 हो गया। यह मेरा d पॉइंट्स हो गया। e पॉइंट्स था, x का मान था 1 तो x का मान हो गया 1 और y का मान है 8, तो 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यह पॉइंट मेरा हो गया। यह पॉइंट मेरा हो जाएगा 1 और 8 हो जाएगा। तो यह मेरा पॉइंट हो जाएगा, d के बाद e पॉइंट हो जाएगा। और f मेरा हो जाएगा, x का मान था -1 यानी -1 यहाँ पे आ जाएगा, और y का मान 2 तो यही पॉइंट होगा। तो यह मेरा ई एफ पॉइंट भी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, आपस में थोड़ा सा चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको हम मिला देते हैं। चलिए अब ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट, इस पहले इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो यह मेरा इक्वेशन होगा 3x - y + 5 = 0। और जिस पॉइंट पर मिला यह x का मान होगा -1 और y का मान होगा 2, यानी x = मेरा क्या होगा, x = मेरा होगा -1 और y = मेरा हो गया 2। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार मेरा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।